तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके। आज है छुट्टी और आज जाना है भाई शादी पे। शादी मीन्स बर्बादी। ये सुनने को है कि भाई शादी और उसके बाद बर्बादी, ये क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। आज शादी बेसिकली इसलिए लोग कहते हैं कि बर्बादी, कि भाई जब खर्चे उठाने पड़ जाएँ, जब कुछ चीज़ें देनी पड़ जाए, उसके बाद अकेला बंदा जो होता है ना, वो बिल्कुल बंदा कह लेंगे बिल्कुल किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। तो जब फिर शादी हो जाती है उसके बाद खर्चे उठाना, आगे पीछे जाना, बहुत ज़्यादा ऐसे मामला होते हैं कि भाई जो ज़्यादा लोग खर्चे नहीं दे पाते भाई, इसलिए कहते हैं कि बर्बादी शुरू हो गई है। तो इससे बचें जितना बच सकते हैं। कारी आ रहे हैं जी, कारी जिन्होंने हमारे गांव में पता नहीं इतने लाख रुपए कमा रहे हैं, 30-40 हज़ार इनकी मंथली सैलरी। सलाम तो कारी साहब की सैलरी भाई तकरीबन 50,000 होगी हमारे गांव में। ऐसे कितने साल हो गए? लाख रुपए कारी साहब को हो गए भाई इधर हमारे गांव में तकरीबन 20 साल हो गए। 14 साल माशाल्लाह। तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इतने तो बाहर नहीं बंदा कमाता, मर रहा है बेचारा। इतने बाहर नहीं कमाता जितने भाई ये इधर कमा रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। बड़ी देर होगी इनको इधर हमारे गांव में। तो काफ़ी माशाल्लाह इनकी इधर वाक़फ़ियत हो गई दूसरे गांव में भी। तो काफ़ी देर से 14 साल हो गए इनको इधर। तो मैं भी आया था हवेली और देखने के लिए काम काज। आज भाई काम करेंगे क्योंकि आपको भाई थोड़ा ठीक हो गया हुआ। तो फ़िलहाल काम नहीं है, ये कुछ साढ़े पड़े हुए हैं क्योंकि लोग देख गए थे। और अबू जान ने ये कुछ एक तोड़ा पड़ा हुआ है ताहर फौजी के नाम से कुछ शाटे। ये दोनों मशीनें आपको कई दफ़ा मैंने दिखाई हैं। और ये डेंजर, ठीक है। ये बेसिकली ये बोर्ड है हमारा बहुत बड़ा। ये देखें अंदर से इसकी सेटिंग चेक कर सकते हैं आप। तो ये बड़ी मुश्किल होती है, मुझे नहीं आती। उसके बाद ये मशीन है, ये वाली, ये मिर्चों वाली, इसके अंदर डालते हैं और इधर से फिर मिर्चें आ जाती हैं। तो ये कुछ छाटे पड़े हुए हैं। तो मुझे अभी जाना है ये सामने वाले छत के ऊपर चलते हैं, जाके ऊपर का सीन आपको दिखाते हैं। अबू जान मेरा ख्याल है किंगरा गए हुए हैं, उधर से कुछ सामान लेके आना, तो उन्होंने वो लेने गए हैं। ये दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया था कि वो जो कचरा होता है ना, जो फक हम कहते हैं, जो चावलों के अंदर से निकलती है, तो वो इस साइड पे है भाई। ये कमरा अभी ताला लगा हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले आए थे लोग, तो वो लेके इधर से गए हैं और वो लेके चले गए थे। तकरीबन थी शायद 40 या 50 मन। तो इधर दूसरी साइड पे मैं आया हूँ। ये देखें रूई पड़ा हुआ, ये भी कुछ इतना लोग सफाई नहीं करते बिल्कुल। जब आते हैं ये करके, ये देखें कितना ज़्यादा गंद डाला हुआ लोगों ने। अगर ये सफाई करें तो मेरा ख्याल है कि इधर जाएगा रूम बन जाता है। वो नीचे देखें ये पड़ा हुआ, लोग आते हैं काम करवा के चले जाते हैं, लेकिन ये सफाई करके नहीं जाते। तो इतना ज़्यादा गंद डाल के चले जाते हैं, अपना नुकसान करके जाते हैं। इनका फ़ायदा होना चाहिए, जब भी नुकसान करके जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो कोई आएगा इसे साफ़ करेगा और ले जाएगा, तो ये कर जाएगा। तो भाई मस्त रूम पड़ा हुआ इधर। ये इसका कमरा बनाया हुआ, आपको दिखाते हैं ये खोल के। ये देखें इसके अंदर भी ये कचरा, वो ऊपर देखें, ऊपर तक ये रूई सारा लगा हुआ है, वो भी देखें। और ये नीचे ये सफाई करें ना। मुझे उम्मीद है कि रज़ाई का रूम पक्का है इधर पड़ा हुआ, तो ये सफाई करके नहीं जाते लोग, ऐसी जान छुड़ा के बस चले जाते हैं। ये जनाब विलेज में हमारा सेटअप बना हुआ है। पहले इधर था कि एक और आदमी था, वो उसने बना हुआ था, उसके बाद फिर उसने छोड़ दिया, हमने लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चला हुआ है। और दूसरी ये मशीन एक पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी मिर्चों वाली, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे मिर्चें पड़ी हुई हैं क्योंकि अबू जान ने हमको पीस के दी थी। तो लोग आते हैं और लेके चले जाते हैं। ये देखें जी, घर वालों ने थोम लगाया हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा हो गया। और ये कुछ दूसरी साइड पे आलू ही आलू लगे हुए हैं। और ये गाँव हमारा बाहर से है, तो लोग खेती बाड़ी करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। वो कुछ ये दूर तक जहाँ देखेंगे आपको सब्ज़ी ही नज़र आएगी। तो ये लगाया था, ये कुछ दिनों तक बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, पक जाएगा। तो मैं भी जा रहा हूँ जो अमरूद का पता करने के लिए बाग में, कि अमरूद उधर से फ्रेश मिलते हैं, क्योंकि एक दो जगह से लिए थे लेकिन उधर से कच्चे नहीं मिलते, वो पक्के मिलते हैं। तो आपका भाई कच्चे अमरूद खाने का शौकीन है बहुत ज़्यादा। तो आ गए हैं बाग के पास, ये बाग है, ये सामने अमरूद का बुट है। और इधर से देखते हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, चेक करते हैं। अमरूद कच्चे तो हैं लेकिन अभी कह लें कि इनमें इतना रस नहीं। दूसरा ये है कि मीठे नहीं हैं, मीठे पता नहीं कब होंगे, इसका फ़िलहाल मुझे नहीं पता। तो बाग के अंदर आए, बाग बहुत बड़ा है। बंदा गया हो यूनाट डंगी लगा गया, और डंगी लगा के जो जाते हैं वो अपनी किस्मत पे पहुंच जाते हैं। अगर कहें कि लक बहुत बड़ा इंसान का, तो वो नहीं, मेरा नहीं होता। इधर से भाई अमरूद उतारते हैं होंगे, ये लगा हुआ, ये देखें
अभी होगा कच्चा, लेकिन इसमें मिठास नहीं होगी, तो ये मैं खाऊंगा अभी। मीठा है, थोड़ा बहुत कच्चा था लेकिन अंदर से ख़राब था। ये सही है। ये मेरे पीछे गोभी देख रहे हैं, ये मैंने आपको गालबन आज से शायद 2 हफ्ते पहले दिखाई थी कि भाई ये अभी तैयार हो रही है। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें इन्होंने किस तरीके से लगाए हुए हैं कि ताकि कोई परिंदा ना आए या कोई जानवर ना आए इधर, तो ये सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। तो सेफ्टी आपको पता है कि गाँव में लोग जो ज़िम्मेदार करते हैं उन्होंने मस्ट करनी होती है, क्योंकि ये सालों साल उनकी मेहनत होती है और इससे उन्होंने पैसा कमाना होता है। तो ये अमरूद अंदर से भी इतना मीठा नहीं है जितना होना चाहिए था। ये आपका भैया भी रख के ना दरख्त के ऊपर फिर वीडियो शूट कर रहा है, पूरा आ रहा हूँ मैं। आपको पता है कि डेली व्लॉगिंग के कितने ज़्यादा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप किसी को टाइम नहीं दे सकते। दूसरा ये कि आपने 24 घंटे बाहर रहना होता है, कभी इधर जाओ कभी उधर के काम करो। लेकिन व्लॉगिंग का मेन मकसद ये होता है कि आपने जो आपकी लाइफ जो में रियल जो हो रहा है वही आपने दिखाना है। झूठ भाई नहीं चलेगा, क्योंकि झूठ बोल के अगर आप कोई काम 1-2 वीडियो आपकी वायरल हो भी जाएगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक यूट्यूबर इधर अली भाई के नाम से मुबशर सिद्दीकी के गाँव का, उन्होंने उसे फेम दिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये कि 90,000 या इतने उसके सब्सक्राइबर है, उसकी वीडियो बिल्कुल वायरल नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि झूठ और सिर्फ और झूठ इतने ज़्यादा बोलता है कि आप सोच नहीं सकते। दूसरा उसका कोई कंटेंट नहीं है, कोई कुछ मतलब लोगों को कुछ दिखाता नहीं। या जिस तरह मतलब मैं लाइव व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं उसे अपने साथ कंपैरिजन करूँ तो भाई मेरी उस वीडियो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन वो अलग बात है कि भाई हमारी वीडियो कभी कभी वायरल हो जाती है, कोई 1000-2000 व्यूज़ तक चली जाती है। लेकिन इंशाल्लाह जो डेली व्लॉगिंग है ना वो आपको प्रॉपर आगे लेके जाने वाली है। आप हिम्मत नहीं हारेंगे, मैं भी नहीं हारूंगा। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर ऐसे हैं, अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो यूट्यूब पे आ चुके हैं, लेकिन 3 माह 4 माह काम करते उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं कि बस भाई कोई व्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग 4-4 साल तक मेहनत करते हैं। एक मैं बंदे का एक स्टेटस पढ़ रहा था कि उसने बोला कि मैं 3 मिनट की दौड़ के लिए मुझे 4 साल मेहनत करनी पड़ी। लोग तो 6 माह 1 साल तक मेहनत करके छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लगे रहें लगे रहें लगे रहें, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि मंजिल तय करने के लिए भैया आपको मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ेगा। तो मकसद ये है कि आपने लगे रहना, आपने मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है, तो मंजिल आपके सामने होगी इंशाल्लाह। बाहर में आया था बेसिकली मूली लेने के लिए, और मूलियाँ इधर से ख़त्म हो चुकी हैं। ये मेरे पीछे अगर देखें तो इधर मूलियाँ लगी हुई थी, बिल्कुल सारी की सारी ख़त्म हो गई। लेकिन अब तकरीबन होने लगे हैं 11, क्योंकि 10 बजे तो मैं उठा सो के, तो सोचा कि मूली वाला पराठा खाया था। लेकिन हम दोपहर को क्या खाना, दोपहर को आज पकौड़े बनाएंगे, वो आपका भाई बनाएगा पकौड़े, क्योंकि शादी पे जाना है हमने, तो पकौड़े खा के फिर जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि भाई जाते हैं, जाके वही इंतज़ाम करते हैं। व्लॉगिंग में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो है गैदरिंग में व्लॉग करना, लोगों से मतलब लोगों के सामने व्लॉग बनाना। इसलिए पहले जब नया मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा झिझक होती थी। मैंने लोगों के सामने जब जाना, जब देखना कि 2 बंदे आ रहे हैं मुझे देख रहे हैं, फट से कैमरा ऑफ किया और साइड पे हो गए, फिर कहीं उधर जाके व्लॉग बना जिधर से लोग ना हो। तो भाई ये चीज़ अब ख़त्म हो गया आपके भाई में। अब कोई झिझक नहीं, कोई कुछ नहीं। अब भाई 20 लोग इधर 20 इधर हों तो आपका भाई प्रॉपर व्लॉगिंग कर सकता है। इतनी हिम्मत आ गई हुई है। अब ये टाइम देख लें 11 हो गया और अभी नाश्ता नहीं किया मैंने। तो नाश्ता करते हैं किसके साथ, डोडा और साथ में साग। वो आपको पता है कि इन दिनों में साग मस्त होता है और डोडा तो चावलों का तो कमाल ही होता है। तो मुन्ना नीचे अभी सोई हुई है जी, उठी नहीं है, क्योंकि भूख जब लगती तब उठती है, उसके अलावा वैसे नहीं उठती, वैसे तंग नहीं करती। तो जब भूख लगती है फिर चुप नहीं करती कि बस जल्दी से मुझे दूध दे दो और कुछ नहीं है। दूध पीना, उसके बाद फिर सो जाना है। खेलती है रात को ज़्यादा खेलती है, तकरीबन 12 बजे लेके 3 बजे तक कहती है अब मेरे साथ बातें करो, मुझे खिलाओ। तो रात को आपका भाई फिर नहीं सोया, तो 3 बजे तक बातें की, खिलाया उसे, फिर उसके बाद भूख लगी, फिर दूध पिया, फिर सो गई। उसके बाद फिर सुबह रूटीन जो दिन को सोई रहती है ज़्यादा, लेकिन रात को थोड़ा तंग करती है। आज तक वैसे मैंने फ्रंट कैमरे से व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन ये जो मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ ये फ्रंट कैमरे पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे का मुझे इतना आइडिया नहीं, जितना मुझे बैक का आइडिया। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो एंड्रॉयड वाले वो फ्रंट पे ही व्लॉग शूट करते हैं, इस तरह करते हैं और उसके बाद व्लॉगिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं बैक कैमरे पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है फ्रंट की निस्बत से। जो एंड्रॉयड वाले हैं उनका फ्रंट जो है ना मेगा पिक्सल वो ज़्यादा होता है, लेकिन आईफोन का बैक कैमरा ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये फ्रंट पे शूट हो रही है, तो क्योंकि दूर दूर का भी सीन नज़र आ जाता है। फ्रंट कैमरे की जो स्टेबलाइजेशन है वो इतनी ख़ास नहीं होती, इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये देखें कैमरा ही लेगा तो इतनी कोई ख़ास स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो काकी को लेके छत पे आया हूँ, अभी सोचा कि धूप में से बिठाते हैं कि चलो आराम कर लेगी।
क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं छत पे नहीं लेके आए और इस वजह से कि नीचे ही है तो धूप में ज़रा रहेगी तो अभी रो रही है तंग करी से चूसने लगाई हुई है। ये जी लाहौर दा पावा अख्तर लावा साग आ गया, साथ में डोडा आ गया। ये खाते हैं तो लाहौर दा पावा अख्तर लावा आपने सुना बड़ा फेमस हो गया है, तो आपका भाई भी एक दिन हो जाएगा। तो जनाब अभी मैं जाने लगा हूँ जी किंगरा, उधर से थोड़ा सा मैंने काम करवाना है, बीएड ठीक करवानी है, बालों की कटिंग करवानी है, तो वो करवाने के बाद और थोड़ा सा सामान लेना घर के लिए, तो वो लेने के बाद फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं क्योंकि सामान ख़त्म हो गया सारा। और आज छुट्टी जब हो तब बहुत ज़्यादा काम होता है, काम ख़त्म होने को नहीं होते, तो इसीलिए जब छुट्टी करो तो जो घर के काम काज होते हैं वो भाई लाजमी करने पड़ते हैं। जनाब किंगरा से हो गए मैं वापस आ गया हूँ। इधर दोस्त आए हुए थे, बैठे हुए थे और कह रहे थे कि भाई हमने अमरूद खाने हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है। ये फिर बाग के एक तो दूसरा बाग था, एक ये बाग इधर लेके आया था और इधर अमरूद खाए हैं, साथ में लीमू काटे हैं। ये लीमू के दरख्त देखें, ये लीमू के पौधे देखें, ये भी लीमू, ये भी वो आगे तो ही लीमू लगे हुए हैं। तो इधर से अमरूद लिए, अमरूद लेके भाई खाए हैं बड़े मज़े से। और साथ में ये देख सकते हैं खाल में पानी इधर धोए हैं और ये पानी लगा हुआ है, चारपाई के ऊपर बैठे थे। और ये रास्ता अब मैं जाने लगा हूँ वापस, तो वो भी चले गए हैं लड़के सारे। तो मैंने बंदे से पैसे लेने थे इधर, तो वो कह रहा है कि भाई मेरा वेट कर लो, तो अभी तक खैर वो नहीं आया, तो मुझे अभी जाना चाहिए घर को। और अब चलते हैं जी रेडी हो के फिर शादी अटेंड करने के लिए। मुझे आज भी याद है कि जब हम बाहर होते थे तब ये ज़मीनों का पानी जो होता था ना वो बिल्कुल हल्का होता था, लेकिन अब ये पानी बहुत ज़्यादा खारा हो चुका है कि ये मतलब पिया नहीं जाता सही तरीके से। तो खाल में से हम पानी पिया करते थे। ये याद आ गई दोबारा वही कि जब पानी लगाना तो खाल से पानी पीना। भाई बाज़ात अब वो मामलात नहीं रहे, अब वो दिन भी नहीं रहे कि हम ये सारी चीज़ें, मतलब लोग यही कहते हैं कि भाई ये पानी पीने के लायक नहीं है, फ़िल्टर का पानी पीना चाहिए। पहले कोई फ़िल्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लोग इधर से ही पानी पीते थे, सारा कुछ इधर ही होता था। ये देखें सरसों का साग लगा हुआ, ये साग सुबह सुबह लेके मंडी में जाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो अब फ़िल्टर आ गए हैं, फ़िल्टर जब तक फ़िल्टर का पानी नहीं पिएंगे तब तक पानी नीचे नहीं जाएगा। अब एडवांस लोग हो चुके हैं भाई, लोग अब हर चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, सोचते हैं कि भाई इससे हमें बीमारी लगेगी, इससे हमें बीमारी नहीं लगेगी। तो इसलिए कुछ लोगों का कहना यही है कि फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल किया करें, ये पानी थोड़ा भारी होता है वज़न के हिसाब से, और दूसरा बिल्कुल ही कह लें कि हल्का होता है पानी फ़िल्टर का। ये देखें जनाब कुछ फूल माशाल्लाह खूबसूरती देखें इनकी, पता नहीं ये कौन सा पौधा है, मुझे नहीं इल्म इसका। ये भी देखें, ये बनाया हुआ था उन्होंने मुर्गियों के लिए, लेकिन ये देखें फूल माशाल्लाह कितने खूबसूरत लगाए हुए हैं उन्होंने। स्कूल से आ गए हैं हमारे बच्चे, और किधर है सन, किधर है? ओए तेरी दिला दो भाई। यही हसन अभी जाने लगा घर को, और ये सब बच्चे होंगे। ये हसन ओए स्कूल से आ गए हो, छुट्टी हो गई? स्कूल से अभी उतरो, इधर क्या करना है? इधर ही है के झूला लेना नहीं, मामा घर पे है, आप उधर चले जाओ ठीक है। तो भाई साहब घर से पानी हो गया ख़त्म और मैंने ये पट्टी बांध ली है क्योंकि दर्द हो रहा था, सोचा कि चलो पट्टी बांध लेते हैं, ताकि फिर ये होता है कि जो सोज होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसको रात को उतारेंगे। तो अभी पानी लेने चलते हैं क्योंकि पानी ख़त्म हो गया होगा घर से। उसके बाद फिर हसन लोगों की तरफ चलेंगे क्योंकि वो आपको पता कि होके स्कूल से आ गए हैं। तो हसन लोग भी स्कूल से आ गए हैं और मुझे कह रहे थे कि भाई मामा इधर तो नहीं, मैंने कहा नहीं मामा इधर नहीं है। तो पकड़ लिया है छोटा कूलर, वो लेके चलते हैं। बड़े कूलर में थोड़ा सा पानी है तो मैंने सोचा कि चलो छोटा ले आते हैं ताकि फिर उसमें आगे डाल देते हैं। तो चलते हैं कूलर से फ़िल्टर पे पानी लेने के लिए और लेके फिर वापस आते हैं। गांव में भाई 2 फ़िल्टर थे, एक फ़िल्टर इस तरफ है, दूसरा फ़िल्टर दूसरी तरफ है, लेकिन इधर से लोग ज़्यादा पानी लेके जाते हैं, वो दूसरा मेरा ख्याल ख़राब हो गया हुआ है, तो उधर से बहुत कम लोग पानी लेके जाते हैं। तो मंथली मतलब इसका हम पैसे भी अदा करते हैं ताकि जिसका बिल आता है ना वो आराम से मतलब दे सकें मस्जिद वाले। तो वैसे भी लोग, आपको पता है कि गाँव में जितने भी लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं। फुल हो गया भाई, अभी चलते हैं लेके घर को। बड़ा जो कूलर है ना वो मुझसे भी नहीं उठाया जाता क्योंकि आपको पता है सिर्फ और सिर्फ ये जलने की वजह से
वज़न ज़्यादा मुझसे नहीं उठाया जाता, तो ये छोटा को ले लिया कि चलो भाई छोटा ले जाते हैं और जाके भरे में डाल देते हैं। तो जनाब आ गया हूँ मैं घर, और सब दोस्तों से किंगरा से होके आगे पीछे सारा घूम के मैं आ गया हूँ। तो व्लॉग आज सिर्फ और सिर्फ गाँव का था, कहीं और का नहीं था। तो 3 बजे हमने इधर से निकलना है, 3 बजने लगे हैं। तो अभी सबसे पहले रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद फिर चेंज करने के बाद फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, क्योंकि नाइट प्रोग्राम है। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ज़रूर नए व्लॉग के साथ। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।